तो जैसा कि आपको मालूम है कि आपके सिलेबस में आर्ट एंड कल्चर भी रहेगा, तो कला और संस्कृति के संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उसको भी एक बार देख लीजिए। कुछ एक प्रश्न शायद रहने का चांसेस है। खासतौर से डांस फॉर्म दे सकता है या कोई भी नृत्य से संबंधित पर्सन का नाम दे सकता है, तो इसको एक बार हम लोग देखेंगे जल्दी जल्दी। ओनली प्रैक्टिस के लिए 50 क्वेश्चन है और आप लोग इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो पहले तो ये एक बार पूरा क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, बाद में और प्रैक्टिस करेंगे। सो नंबर 1 क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? तो महाराष्ट्र से रिलेटेड तो सबको मालूम है, ये लावनी है। तो आपको आंसर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण रहता है? तो जैसा मालूम है कुचिपुड़ी में रामायण महाभारत ही रहता है, तो आप ऑप्शन में देख लीजिए कुचिपुड़ी, सी। नेक्स्ट है, कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? उनका जो डायलेक्ट था अवधी था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सितार और बीना पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर होता है? अगर सितार और बीना है तो उसका गुणता डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभ मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? तो महाकुंभ जनरली 12 साल के बाद होता है। आपको 12 वर्ष ये है, सी आंसर। निम्नोक्त में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात है? वाक से एम एस शिवलक्ष्मी जी हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए, चंडीगढ़ का वास्तुविद लेफ्टिनेंट, ये तो कोबुर्जिया, आप एक बार देख लीजिएगा थोड़ा, फ्रांस का नाम है ये। किस देश के राष्ट्रीय है? तो ये फ्रांस से रिलेटेड नाम है, तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? वायलिन बजाने वाले कृष्णन है, आपका ऑप्शन नंबर ए। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? पुष्कर मेला अजमेर में होता है। और एक और आपको मालूम होना चाहिए कि ये ब्रह्मा जी का मूर्ति जो है या टेम्पल, वो भी केवल और केवल अजमेर में है। यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? तो ये चित्रकला के क्षेत्र में नाम कमाई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाने जाते हैं? निगेटिव है, ठुमरी तानसेन है, नवाब वाजिद अली शाह है, सिद्धेश्वर देवी है, तो अमीर खुसरो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। इन लोग में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? ये एक बार और पढ़ाया था कि आपको हैदराबाद का जो सलार जंग है, इसको महत्वपूर्ण समझ, कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। तो ये विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है। सलार जंग कहाँ है, ये तो क्वेश्चन भी ऑलरेडी हुआ है, देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? स्वामी नारायण का तो गुजरात में, द्वारका में, गांधीनगर में। ऑप्शन अगर गुजरात का कोई रहे तो उसको पहले देख लीजिए, अगर 2-3 रहने से फिर गांधीनगर चले जाइएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित कलाकारों और कला रूपों का मेल कीजिए। कलाकार और उसका कला रूप क्या है? तो आप देख लीजिए, जतिन दास है, ऑप्शन में सितार वादक है, परवीन सुल्ताना है, चित्रकारी है, प्रदोष दत्त गुप्ता है, हिंदुस्तानी संगीत या कंठ संगीत भारत के, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मूर्तिकला। तो आप मैच करेंगे, बिस्मिल्लाह खान, बिलायत खान को तो सब जानते हैं, आपका अगर जो सितार वादक हैं, और जतिन दास हैं जो आपके चित्रकार हैं। तो ऑप्शन में लिखता चलता हूँ, यहाँ पे हो गया 2 नंबर, अरविंद सुल्ताना है संगीत से रिलेटेड, प्रदोष गुप्ता जी हैं मूर्तिकला। तो 2, 3, 4 एंड 1, ऑप्शन में देख लीजिए 2, 3, 4 एंड 1, बी। तो ऐसा देखकर ध्यान से कर लेंगे, इतना टफ तो पूछने का चांसेस नहीं है, फिर भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? गिटार में है, सितार में है, वायलिन में है, ये तो ट्रम्पेट में नहीं रहता। सहतारा यानी सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? ये अमीर खुसरो को समझा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से वह संगीतकार कौन है जो बधिर भारत है? तो ये बीथोवन एलवी है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ? ये किशनगढ़ में हुआ है आपका लघु चित्रकारी का विकास। निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मेल मिलाइए। कलाकार हैं पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष बांसुरी वादक हैं, तो पहला का हो जाएगा 3। पंडित भीमसेन, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, संगीतज्ञ हैं, 4। अंजलि इला मेनन,
अंजलि इला मेनन चित्रकार हैं तो 1। और मदुराई मन्नी अय्यर, ये कर्नाटक से नाम ही साउथ का लग रहा है तो 3412। 3412 आंसर सी। भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? चलचित्र है ये किसान कन्या, मेरे ख्याल से 1937 का है। निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मेल मिलाइए। तो कलाकार और कला रूप है उनका दिया हुआ। नंबर ए है आपका उस्ताद अलाउद्दीन खान, तो ये सरोद वादक हैं। हेमा मालिनी भारतनाट्यम डांस वाले हैं। और बिरजू महाराज जी ये कथक करते हैं। और पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2143। 2143। देखिए आकाशवाणी AIR ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कब प्रारंभ किया? तो ये 1927 से काम किया आकाशवाणी ने। वह मुख्य क्षेत्र कौन सा है जहाँ गरबा नृत्य प्रचलित है? गरबा बहुत महत्वपूर्ण है, गुजरात से रिलेटेड रहेगा। नृत्य के मोहिनीअट्टम का रूप का विकास कहाँ हुआ? मोहिनीअट्टम साउथ में चले जाइए, बिल्कुल केरला। पंडित भीमसेन जोशी के कार्यकलाप का क्षेत्र क्या है? अभी बोला था गायन, एक ऑप्शन में था, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, इनको अवार्ड भी बहुत मिल रहा है। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये बिहार में मधुबनी जिला भी, और ये मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? तो ये छाव नृत्य है या मयूरभंज बोलते हैं आपका। मयूरभंज का छाव युद्ध से संबंधित नृत्य है। चित्रों के ऐसे संग्रह को क्या कहते हैं जिनका निवेश प्रलेखों में किया जा सकता है? इसको क्लिप आर्ट बोलते हैं। आप डी आंसर रखेंगे। निम्नलिखित में से तंत्री वाद्य कौन सा है? तो संतूर है जो तंत्री है, बाकी तंत्री नहीं। गंधार कला किस काल में विकसित हुई? तो ये कुषाण काल में विकसित हुआ है। अब इतिहास में देखेंगे इसको। गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य में निपुण थे? तो महापात्र नाम से ही समझ में आ रहा होगा, उड़ीसा से संबंधित है, तो आप उड़ीसी ऑप्शन बी देखेंगे। भारत की सबसे पहली बोलती टॉकी फिल्म है, मतलब बातचीत करने वाला फिल्म जिसमें आवाज भी था, तो ये आलम आरा है। ये भी पूछा गया प्रश्न है बहुत। नेक्स्ट, निम्नलिखित कलाकारों उनके कला रूप को मिलान कीजिए। फिर से एक ऑप्शन आ गया ऐसा, तो देखिए संयुक्ता पाणिग्राही, ये हैं ओडिसी हैं। एम गोपाल कृष्णन अय्यर, ये वायलिन वादक हैं। पंडित रविशंकर, ये सितार वादक हैं। तो बच गए पालघाट मनी अय्यर, कला रूप हो गया इनका आपको डी का 2 मृदंग। तो ऑप्शन नंबर बी 4312। निम्नलिखित विख्यात व्यक्तियों के क्रियाकलाप के क्षेत्र और उनके विशेष विषय से सही जोड़े बनाइए। विख्यात व्यक्ति और उसका विषय क्या है? तो आप देख लीजिए, थॉमस फ्रीडम पत्रकारिता, जुबिन मेहता संगीत, इस्मत चुगतई इनका हो जाएगा आपका साहित्य, और जामनी राय चित्रकारी। तो 2413 ए आंसर हो जाएगा। एक और कूट का प्रश्न है, कलाकारों और उनके कलाओं से जुड़े बनाइए। तो अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल चित्रकला। टी स्वामीनाथन पिल्लय, वो बांसुरी से रिलेटेड है। कलामंडलम कृष्णन आपका कथकली से है। और पद्मा सुब्रमण्यम ये भारतनाट्यम से। आंसर आप देख लेंगे 1 ए। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली से विख्यात है? ये भारतनाट्यम से है। निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में कौन ओडिसी नृत्य कला का प्रतिपादक नहीं है? यहाँ भी नाम से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो उड़ीसा का नाम रहेगा उसको आप ऑप्शन में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान काशीदाकारी यानी चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकन सबसे ज्यादा आपको मालूम है लखनऊ से रिलेटेड है। चिकन का कपड़ा या नॉट चिकन है, तो ध्यान दीजिएगा। तो एम्ब्रॉयडर्ड रहता है उसका, जो भी फ्लावर वगैरह बनाए तो एम्ब्रॉयडर्ड रहेगा उसका नक्काशी। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत से सुविख्यात है? तो एम एस सुब्बलक्ष्मी संस्कृत संगीत से है रिलेटेड। निम्नलिखित में से चित्रकला से के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है?
चित्रकार राजीव वर्मा, राजा रवि वर्मा है। एक बार फिर से सही जोड़े लगाइए। लोक शैली कौन से राज्य में है? हीर। हीर तो अब बात सही लग रहा है, पंजाब का होगा। तो 2। भटियाली शैली होता है आपका बंगाल से। गरबा गुजरात से। रासलीला आपका यूपी से। ऑप्शन नंबर 2143। निम्नलिखित में से कौन एक महान कर्नाटक संगीतकार नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर देख लीजिए। जो नहीं है तो ये तिरुनाल नाम से भी यहाँ भी चेक कर सकते हैं। एक लग रहा है कि महाराष्ट्र है, बाकी सब तो आप ऑप्शन नंबर, बाकी साउथ का लग रहा है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? सबसे पुराना वीणा है। प्रश्न पूछने का चांसेस रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वादक है? सुशिर वाद्य है नाद स्वरम। चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन है? तो ये अवनींद्र नाथ ठाकुर। डी। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? ये तो एमपी का सरकार ने किया था, मध्य प्रदेश। बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? तो ये कथक के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किया। मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हैं? तो ये शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं। आपका ऑप्शन बी। कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियां किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये चित्रकला के लिए। ये 50 क्वेश्चन है, अब देख लेंगे, एक क्वेश्चन आने का संभावना है, तो प्रैक्टिस कर लेंगे।